हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लॉजिक रेज एकेडमी। मैं सेल्फ जानकी एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक HTML एंड CSS सिर्फ दोनों का यूज़ करके वेबसाइट का जो पेज है, ठीक है, एक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। सिर्फ HTML एंड CSS का यूज़ करके, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं हमें यूज़ करना है, सिर्फ HTML एंड CSS। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक एडिटर चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे ड्रीमवीवर एडिटर है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, उसके अंदर हमें सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक HTML फाइल ले रही हूँ। ठीक है, फाइल को मैं सेव कर रही हूँ index.html। जी हाँ फ्रेंड्स, कि आप कोई भी फाइल जैसे क्रिएट करो HTML में, सबसे पहले आपकी फ़ाइल क्रिएट होनी चाहिए index.html। ठीक है, तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, वो फोल्डर के अंदर मैं सेव कर रही हूँ। एक मेरा फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट करके मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट कर रखा है। ठीक है, वहीं पे ही मैं एक index.html फाइल क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। एंड CSS की फाइल क्रिएट करने के लिए हमें एक CSS की फाइल भी चाहिए, तो एक CSS की फाइल से क्रिएट करते हैं एंड उसको मैं सेव करती हूँ style.css। ठीक है, ऑलवेज याद रखना है कि style.css से ही हमें क्रिएट करना है। ठीक है, हाँ, अभी एक फाइल है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर CSS की मल्टीपल फाइल हो तो आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है कि लाइक जो मेरा फोल्डर है, ठीक है, वो फोल्डर के अंदर ये जो बेसिक टेम्पलेट का फोल्डर है, जैसे इमेजेस का फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, वैसे ही मैं एक CSS का फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, और वहाँ पे हम CSS की अपनी फाइल सेव करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इमेजेस के अंदर मैंने ऑलरेडी एक इमेज लेके रखी है, ठीक है, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं style.css, जिसको मैं सेव करूँगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस टाइप का टेम्पलेट। ठीक है, इस टाइप का एक बेसिक टेम्पलेट हमें क्रिएट करना है। ठीक है, सिर्फ HTML एंड CSS का यूज़ करके, नथिंग एल्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि लाइक पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड भी मैंने HTML CSS का यूज़ ही किया है, नथिंग एल्स। सिर्फ ये एक इमेज का यूज़ किया है, बाकी सब कुछ HTML एंड CSS से ही क्रिएट किया है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम HTML क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो HTML के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऊपर नेविगेशन है, जिसके अंदर ये लोगो है एंड ये मेनूज़ है, राइट। तो उसके लिए मैं जाऊँगी बॉडी पार्ट के अंदर। ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर सबसे पहला मेरा टैग होगा हेडर टैग। ठीक है, ओके। और हेडर टैग के अंदर मैं यहाँ पे अभी एक क्लास दे देती हूँ, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे, आप बाद में भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे अभी दे रही हूँ साइट हेडर करके। ठीक है, ओके, एंड हेडर को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेन हेडर है, उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, नेविगेशन लेना है, क्योंकि एक नेव टैग के अंदर ही मेरा लोगो है एंड मेरे मेनूज है। ठीक है, तो नेव को मैं बंद कर रही हूँ एंड उसके बाद अब देखो यहाँ पे मेरे दो पार्ट है, एक साइड लोगो है एंड दूसरी साइड क्या है, मेनूज है, राइट। तो मैं दो डिवीज़न क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। एक तो फर्स्ट ले रही हूँ डिवीज़न, उसको मैं क्लास दे रही हूँ लोगो करके, डिवीज़न 1, एंड एक दूसरा डिवीज़न ले रहे हैं हम, जिसको मैं क्लास दे देती हूँ मैनू करके। ठीक है, एंड दोनों बंद कर लिए। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे हमने कुछ लिया नहीं है, सिर्फ हेडर, क्लास, नेविगेशन और उसके अंदर दो क्लास डिफाइन किए, एक लोगो के लिए एंड एक मेनू के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लोगो के अंदर मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई लोगो नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि H1 टैग के अंदर जस्ट आई एम राइटिंग बेसिक टेम्पलेट। ठीक है, इतना लिखती हूँ, ऐड मेनू। ठीक है, मेनू के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे जो बेसिक है हमारा URL। ठीक है, तो URL और उसके अंदर मल्टीपल LIs, तो LI एंड LI के अंदर बट ऑब्वियस है, हम लिंक के लिए href का यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं होम लिख रही हूँ और इसको कॉपी करके देंगे। ठीक है, अलग अलग नाम दे देते हैं, होम, देन सर्विसेज,
देन ये हमारे पास है गैलरी, देन अबाउट अस, एंड देन कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो ये मेरा ऊपर वाला जो काम है वो हो गया है। ठीक है, अभी हम रन करके देखते हैं। अभी हमने कोई CSS अप्लाई नहीं की है, सिर्फ HTML। अब देख रहे हो बेसिक टेम्पलेट एंड जो URL में हमने मेन्यूज ले रखे हैं वो। ठीक है, ओके। देन आफ्टर अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक इमेज है एंड ये सारे टैग्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज है। ठीक है, तो ये जैसे ही ये मेनू का कंप्लीट होता है डिवीज़न जो क्लास, ठीक है, तो उसके बाद हम अब मैं नेव के बाद नेविगेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेविगेशन के बाद हमें लेना है डर के अंदर ही मैं एक सेक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, एंड सेक्शन। ठीक है, एंड सेक्शन के अंदर मेरे पास देख रहे हो आपके एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। ठीक है, तो मैं 2 डिवीज़न ले रही हूँ। एक फर्स्ट डिवीज़न ले रही हूँ, डिवीज़न उसको मैं क्लास दे रही हूँ लाइक लेफ्ट साइड करके, एंड दूसरा एक डिवीज़न ले रही हूँ दैट इज़ क्लास एंड राइट साइड करके। ठीक है, ओके। अब उसके अंदर जो फर्स्ट हमारा लेफ्ट वाला जो साइड है उसके अंदर मेरे पास इमेज है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे इमेज एंड SRC में ब्राउज करके मेरे पास जो भी इमेज है जो मैंने सेव करके रखी है, ठीक है, वो मैं इमेज यहाँ पे ले रही हूँ एंड उसको मैं नाम कोई भी आप दे सकते हो। ठीक है, ओके। एंड ये हुआ लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जहाँ पे मैंने इमेज ले रखी है। एंड राइट साइड वाला लेते हैं कि राइट साइड के अंदर अब हमें क्या रखना है, तो राइट साइड के अंदर सबसे पहला है H1 टैग। ठीक है, तो H1 के अंदर ये मैंने लिखा है बेसिक वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेसिक टेम्पलेट। ठीक है, एंड देन आफ्टर ले रही हूँ P टैग, और P टैग के अंदर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वेलकम टू आवर बेस्ट वेबसाइट डेवलपिंग कंपनी। ठीक है, वट एवर आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बटन है, तो यहाँ पे मैं एक बटन ले रही हूँ एंड बटन में जस्ट मैं कॉन्टैक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, ओके। नाउ रन करते हैं इसको। ओके, सी यहाँ पे आ गया। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा, इमेज भी छोटी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो HTML वाला जो पार्ट था कि लाइक मैंने ये लिखा, ये मेनूज दे दिए, इमेज हो गई मेरी, H1 टैग हो गया, P टैग हो गया ना, बटन हो गया। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। दैट मीन्स कि हमारा HTML का जो काम था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ क्या बाकी है, हमारा CSS का पार्ट, वो ही मेन है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं CSS के अंदर हम क्या करते हैं। ओके, अब CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग जाएंगे हमारे style.css फाइल के अंदर। ठीक है, ओके। वहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, ये हैबिट है और आप भी ये हैबिट रखिएगा कि लाइक स्टार और उसके अंदर मार्जिन आपको रखना है 0 एज वेल एज पेडिंग भी 0। ठीक है, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन पेडिंग वेबसाइट के अंदर आती है वो हमें नहीं चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन पेडिंग 0 कर दीजिए। ठीक है, देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिख लूँ बॉक्स साइजिंग दैट इज बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ओके, तो इतना रखिए इसके लिए। ठीक है, ओके। देन आफ्टर अब देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, जो मेनूज है वगैरह वो प्रॉपर करने हैं, और जो लोगो हमने ले रखा है वो हमें प्रॉपर करना है। ठीक है, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कौन सा क्लास लिया है, साइट हेडर। ठीक है, तो साइट हेडर को एक विड्थ एंड हाइट दे देते हैं एंड एक बैकग्राउंड दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्लास है वो क्लास पूरा कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ से कॉपी करती हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्लास इसलिए डॉट डिफाइन करते हैं। ठीक है,
देन उसको मैं विड्थ दे रही हूँ, सॉरी विड्थ डेट इज 100%। ठीक है, मैं हाइट दे देती हूँ यहाँ पे 100 VH। ठीक है, वो अपने आप ले लेगा हाइट। देन आफ्टर उसके बाद मैं यहाँ पे देखती हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड मुझे किस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए। ये जो दिख रहा है आप पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है, वो एक लीनियर ले रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो कि लाइक लीनियर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है। ठीक है, और लीनियर ग्रेडियंट मैं यहाँ पे, मुझे पता है कितना लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ 57 डिग्री। देन आफ्टर उसके बाद आपको कलर अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कलर अप्लाई किए हुए, देख लेना आप यहाँ पे, ये साइड भी अलग अलग लग रहा है, ये साइड भी अलग अलग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, मेरे पास मुझे पता है तब तक लाइक हैज़ 8B देन 008B एंड सेकेंड वाला जो कलर है मेरा वो भी हम ले लेते हैं लाइक 00FFFF। ठीक है, ये हुआ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ओके, एंड अब मैं यहाँ पे जाके उसको रन करती हूँ। ठीक है, तो फाइल हम रन करते हैं। ओह शिट, हमें बैकग्राउंड कलर नहीं मिला है, देख लेते हैं। हाँ ओके, हाँ ये जो स्टाइल CSS है वो हमें यहाँ पे कॉल करवानी पड़ेगी, जो हमने कॉल नहीं करवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक 4EF और फिर ब्राउज करके हमारी जो फाइल है CSS की फाइल। ठीक है, तो वो CSS की फाइल हम यहाँ कॉल करा देते हैं, रिलेशन दे देते हैं स्टाइल सीट एंड टाइप टेक्स्टलेस CSS। ठीक है, ओके, सी यू कैन सी द बैकग्राउंड राइट, जो 2 कलर मैंने दिए थे वो। ठीक है, बाकी का हो जाएगा, अभी सिर्फ हमने बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट तरीके। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद अब हमें क्या करना है कि लाइक ये जो है इमेज नहीं, बट ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो सब कुछ नीचे चला गया है। ओके, इस शेप में चाहिए मुझे, ये देखो ये नीचे बैकग्राउंड मेरा शेप में कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है, हम लोग क्लिप पाथ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर मार के कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्लिप डैश पाथ। ठीक है, क्लिप पाथ एक CSS का ही पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पॉलीगॉन का। ठीक है, आप चाहे तो सर्कल का भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ले रही हूँ पॉलीगॉन। ठीक है, अब देखो पॉलीगॉन X एंड Y डायरेक्शन पे वर्क करता है, तो अभी X एंड Y डायरेक्शन है, फर्स्ट तो मेरा 0 0 ही रहेगा, तो वो लिख रही हूँ मैं 0% एंड 0%। ठीक है, ओके, सॉरी 0%। ठीक है, देन आफ्टर अब यहाँ पे मेरा क्या होगा कि X है उसका 100% पूरा चाहिए जो सेकेंड वेव पे है। ठीक है, तो उसके लिए मेरा X होगा 100% एंड Y अगेन 0% होगा। ठीक है, ओके, देन आफ्टर उसके बाद है X एंड Y अगेन से, कि ये जो मेरा X है वो पूरा 100% एंड देखो ये जो मेरा Y डायरेक्शन है, ठीक है, वो थोड़ा कम होगा, तो X डायरेक्शन में ले देती हूँ 100% एंड Y डायरेक्शन अभी मैं दे देती हूँ 80%। बाद में अगर चेंज करना होगा तो हम कर देंगे। देन आफ्टर अगेन जो नीचे का जो पूरा लेना है वो X लाइक 0% X वहाँ पे ही रहेगा एंड Y पूरा चाहिए। ठीक है, दैट इज़ 100%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज में दे सकते हो। ठीक है, अब मैं सेव करती हूँ यहाँ पे एंड देन आफ्टर वी विल रन। ओके, सी यू कैन सी दिख रहा है हमें इस तरीके से। सी ये आपका जो इमेज है नीचे का पार्ट है वो चला गया, डोंट वरी, वो नीचे ही, ये तो हमने क्लिप पाथ दे रखा है इसलिए चला गया, तो वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, अब उसके बाद क्या है, बैकग्राउंड तो हमारा आ गया है, अब ये जो लोगो है एंड नेविगेशन है वो हमें ठीक करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लोगो एंड नेविगेशन किसके अंदर ले रखा है, यस नेव टैग के अंदर ले रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर नेव टैग को ही हम विड्थ दे देंगे। तो मेरा जो नेव टैग है, नेव टैग को मैं यहाँ पे विड्थ दे रही हूँ 100%। ठीक है, एंड उसको भी हाइट दे देते हैं, हाइट में उसको दे रही हूँ
100 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल में भी हाइट दे रही है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे फ्लैक्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। देखो डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने से क्या होता है, देखो सी बाजू में मिल गया हमें। तो यहाँ पे हम फ्लोट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पोजीशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी का भी यूज़ करनी नहीं कर रहे हैं, सिंपल सिर्फ क्या लेना है, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हमें ये जो हमारा लोगो है एंड जो मेनू है उसको वेट दे देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि लाइक लोगो का अलग से डिवीजन लिया है एंड मेनू का अलग से डिवीजन लिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले लेते हैं हम लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लोगो एंड लोगो को हम CSS प्रोवाइड करते हैं। तो मैं लोगो की अभी विड्थ ले रही हूँ 50%, ठीक है, हाँ पूरा है उसमें हाफ चाहिए। ओके, देन आफ्टर उसकी हाइट में ले रही हूँ 100 पिक्सल, एज हमने नेविगेशन जो न्यू बार है उसकी 100 पिक्सल ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हट गया, दैट मीन्स कि ये उसने अपनी साइज है जो ऑक्यूपाई कर ली है, जो लोगो की साइज है, ठीक है। ओके, अब देखो लोगो के अंदर हमने बेसिक टेम्पलेट जो लिखा है वो H1 के अंदर है, तो उसको हम CSS अप्लाई करते हैं कि लाइक लोगो एंड H1 को हम लोग यहाँ पे CSS अप्लाई करेंगे कि अब हम देख रहे हैं यहाँ पे देखो लाइन हाइट से क्या होता है, जो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। लाइन हाइट में यहाँ पे देती हूँ 100 पिक्सल। देखो क्या हो गया कि जो 100 पिक्सल हमारी जो वेट थी उसके बीच के सेंटर में, पर्टिकुलर वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए लाइन हाइट का यूज़ होता है। तो ये एक बहुत अच्छा है, लाइन हाइट का आप यूज़ कीजिए, ठीक है। फिर उसको थोड़ा यहाँ पे देखो कोने में चला जा रहा है तो थोड़ा लेफ्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ पेडिंग लेफ्ट में दे देती हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। एंड जो कलर है, कलर हम वाइट दे देते हैं, ओके। यहाँ पे देख लो सी हो गया आपका ये जो बेसिक टेम्पलेट है वो पेडिंग भी हो गया एंड अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ओके, मैं क्या करती हूँ, ये कलर वाइट है ना, सबको मुझे कलर वाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल के ये जो स्टार वाला जो मेरा ऑप्शन है ना, क्लिक पाथ वगैरह वहीं पे ही दे देती हूँ ताकि सबको ही कलर वाइट हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे ए टैग है इसलिए नहीं हो रहा है, वो ए टैग को हम देंगे तब हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये लोगो के अंदर जो H1 था उसका हो गया। एंड अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, मेनू पे वर्क करना है। तो देखो मेनू के लिए हमने ऑलरेडी क्लास ले रखा है, ठीक है। तो क्लास को कॉपी करते हैं, स्टाइल में जाते हैं एंड मेनू के लिए पेस्ट करते हैं वहाँ पे। ओके, अब मेनू के अंदर उसको भी वेट देनी पड़ेगी जिसे हमने लोगों के लिए दी है। तो उसके लिए वेट मैं यहाँ पे रखती हूँ 50%, ठीक है। 50% यहाँ पे मैंने देखा एंड हाइट सेम लाइक उसकी भी 100 पिक्सल है, तो यहाँ पे भी हम लोग 100 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि और कुछ किया नहीं है। अब जो भी करना है हम मेनू के अंदर जो UL है उसके अंदर हम करने वाला है, ठीक है। ओके, तो जो मेनू है उसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या है, UL है। तो UL को हम क्या दे रहे हैं, विड्थ दे रहे हैं। कि विड्थ यहाँ पे मैं दे रही हूँ 100%, ठीक है, क्योंकि 50% में हमें पूरा चाहिए। तो 100% मैंने विड्थ दे दी है। देन आफ्टर हम लोग हाइट दे रहे हैं सेम लाइक 100 पिक्सल जो ऊपर दे के रखी है, ठीक है। एंड उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स, क्यों, क्योंकि हम लोग को मेनू कैसे चाहिए, सब एक के बाजू में एक चाहिए आगे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत इजी है, इसका यूज़ आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स है, हम बाजू बाजू में तो मिल गया, ठीक है। अब उसको स्पेस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी स्पेस अराउंड, ठीक है, ताकि हमें जो भी पेडिंग मार्जिन जो मैं देना पड़ता था ULLI के अंदर वो यहाँ पे अब देने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सी हो गया इजीली डिस्प्ले फ्लेक्स से एंड जस्टिफाई कंटेंट से, ठीक है। ओके, एंड जो अलाइन आइटम्स है वो मुझे सेंटर में चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ अलाइन आइटम्स इक्वल टू सेंटर, ठीक है। तो हमें वो सेंटर पे मिलेगी, ठीक है। आगे अलाइन आइटम्स जो वर्टिकली सेंटर में आते हैं
उसके लिए, ठीक है। अब देखो ये आगे हमें जो वाइट डॉट दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो क्लास है डॉट मेनू, उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर एल है, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट स्टाइल इज इक्वल टू नन, ठीक है। तो क्या होगा, जो आगे से वाइट डॉट से वो चले जाएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि यू डॉट मेनू के अंदर यूएल के अंदर एल अंदर के ए है, उसको मैं सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देती हूँ, ठीक है। कलर वाइट कर देते हैं, ओके, हो गया वाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं उसकी, तो लाइक फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 16 पिक्सल एंड उसको बोल्ड कर देते हैं, तो लाइक फॉन्ट वेट यहाँ पे मैं बोल्ड कर रही हूँ। एंड यस, हमें अपर केस में सब कुछ चाहिए, तो लाइक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपर केस, ठीक है। ओके, यस, अब दिख रहा है अच्छा, ठीक है। ओके, तो ये जो मेरा ऊपर वाला जो पार्ट था, जो यहाँ पे हमने किया था, हाँ फ़ॉन्ट थोड़े अलग है, ठीक है, वो हम बाद में कर देंगे, वो फ़ॉन्ट मैंने गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ किया है इसलिए, ठीक है। बट जो मेन पार्ट है, जो ऊपर का नेविगेशन है, लाइक बेसिक वेबसाइट एंड होम सर्विस, वो हमारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या आता है, इमेज। अब इमेज को हमें प्रॉपर करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो जो सेक्शन वाला जो पार्ट है वो, ठीक है। तो इमेज है एंड इमेज के बाद हमने कुछ लिखा था इस तरीके से, ठीक है। तो वो अभी तो नीचे आ रहा है, लेकिन हमें ऐसे बाजू बाजू में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, यस, सेक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेक्शन को मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, वो तुरंत ही बाजू में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो आगे ऊपर अभी इमेज चली जा रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगी, हम उसका भी कोड करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैग्स हमने सेक्शन को तो कर दिया है, ठीक है। अब सेक्शन के बाद हमारे पास उसके अंदर दो पार्ट है, डिवीजन क्लास लेफ्ट साइड एंड क्लास राइट साइड, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड जो इमेज हमने रखी थी उसका काम करते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर लेफ्ट साइड को हम दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है ना, एक इमेज है और बाजू में कुछ हमें लिखना हुआ है, मीन्स लिख रखा है हमने। तो वेट में इसको 40% दे रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। देन हाइट ऑटो दे रही हूँ, हाइट ऑटो दे देते हैं एंड ओवरफ्लो हिडन, यस ओवरफ्लो हिडन ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो इमेज है जो बार बार ना दिखे, ओवरफ्लो ना हो जाए, राइट। एंड अभी इतना रखते हैं, ठीक है। यस, आप देख रहे हो, ठीक है, कितना प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा मार्जिन टॉप दे देते ताकि अच्छा दिखे, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ मार्जिन टॉप लाइक 30 पिक्सल, सेव कर देती हूँ, उसको रन करते हैं। यस, अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर इमेज को थोड़ा हमें खिसकाना है, लाइक देखो यहाँ पे कैसे थोड़ी स्पेस है आगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि लाइक लेफ्ट साइड जो हमारा है, तो लेफ्ट साइड के अंदर मेरी जो इमेज है, ठीक है, वो इमेज को मैं क्या करती हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पे लाइक 30 पिक्सल दे रही हूँ, फाइल को सेव कर देते हैं, ऑलरेडी सेव्ड ही है। ओके, नाउ रन करते हैं। यस, देखो इमेज को भी मिल गई है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब हम करते हैं राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मैं जो मेरा क्लास है राइट साइड वो कॉपी कर रही हूँ, स्टाइल में जाते हैं एंड डॉट राइट साइड, ठीक है। उसको भी पहले ऊपर विड्थ दे रखी थी लेफ्ट को, तो सेम यहाँ पे भी विड्थ ऊपर 40 दे रखी है, तो कितनी बची, 60 बची, तो यहाँ पे मैं 60% दे रही हूँ, ठीक है।
ओके 60% हमने दे दिया है। देन आफ्टर उसको, हाँ यहाँ पे मुझे हाइट देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैं हाइट दे रही हूँ 300 पिक्सल। देन आफ्टर ओके चलो इतना करके देखते हैं। अभी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ क्या दिया है, अभी तो विड्थ दे रखी है एंड हाइट दे रखी है। यहाँ पे भी हमें मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लाइक मार्जिन टॉप दे देती हूँ। मैं मार्जिन टॉप अभी दे रही हूँ 50 पिक्सल। नीचे आए थोड़ा, बहुत ऊपर है, हाँ नीचे आ गया है, ठीक है। अभी इसके इन दोनों के सबके बीच में हम स्पेस भी देने वाले हैं, ठीक है। ओके देन आफ्टर ओके जो ये साइड में दिख रहा है ना कंटेंट, वो मैं बीच में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ, ठीक है। एंड ये रन करके देखते हैं, यस सेंटर में आ गया। ओके अब पेडिंग भी हमें चाहिए, ठीक है, तो पेडिंग में यहाँ पे देती हूँ कि लाइक पेडिंग अभी मैं 40 पिक्सल दे रही हूँ, सबके बीच में स्पेस हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से नीचे थोड़ा आ गया है, ठीक है। ओके अब राइट साइड के अंदर क्या है, यस सबसे पहला H1 है, ठीक है। तो उसको हम CSS अप्लाई करते हैं राइट साइड के अंदर H1। ओके H1 के अंदर सबसे पहले मैं टेक्स्ट की साइज बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट की साइज दैट मीन्स फॉन्ट साइज में यहाँ पे अभी 50 पिक्सल दे रही हूँ, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड कर रही हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। एंड सब कुछ अपर केस में चाहिए, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपर केस, ठीक है। ओके अब रन करते हैं, यस मिल गया हमें, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। ओके अब उसके बाद हम ले रहे हैं कि हमारा जो क्लास है उसके H1 के बाद मैंने कौन सा टैग लिया था, P टैग लिया था, ठीक है। तो उसकी मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, लाइक 1.1 REM मीन्स रूट के अंदर हम दे रहे हैं। देन आफ्टर पेडिंग, हाँ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों यहाँ पे मैं पेडिंग ज़्यादा देने वाली हूँ, क्योंकि सी मैं ऊपर लाइक H1 को दूँ तो मुझे बॉटम से देनी पड़ेगी, फिर P को मुझे टॉप से देना पड़ेगा, फिर बटन को देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि जो मेरा P टैग है, P टैग को ही मैं ऊपर या नीचे दोनों से पेडिंग दे दूंगी, ताकि मुझे हर एक लाइक H1 में भी नहीं देना पड़ेगा एंड बटन को भी नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ मैं क्या करूँगी P टैग को ही देने वाली हूँ पेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ पेडिंग इज इक्वल टू लाइक हमें ऊपर नीचे से ही चाहिए, अजीब बाजू से अभी नहीं चाहिए, तो 30 पिक्सल 0, ठीक है। यस मिल गई तीनों के बीच के अंदर हमें, ठीक है। तो उसके बाद अब हम करने वाले हैं कि यस ये जो P टैग है उसको हमने यस REM कहते हैं, अब बटन का काम करते हैं, ठीक है। तो बटन के लिए अब हम यहाँ पे अगेन उसको CSS अप्लाई कराएंगे, तो राइट साइड एंड उसके अंदर हमने क्या ले रखा है, बटन ले रखा है, ठीक है। ओके तो बटन के अंदर बटन में जो लिखा हुआ है उसकी फॉन्ट की साइज अभी मैं दे रही हूँ 16 पिक्सल, ठीक है। देन आफ्टर फॉन्ट वेट उसको भी बोल्ड कर देते हैं हम, तो दैट फॉन्ट वेट इज बोल्ड, ठीक है। देन आफ्टर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसको भी मुझे अपर केस में चाहिए, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपर केस। देन आफ्टर उसके अंदर कलर तो नहीं अभी, ओके कलर दे देते हैं हम वाइट, ठीक है। ओके अब उसके अंदर मुझे बैकग्राउंड चाहिए, जो ग्रेडियंट हमने जो पूरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी ऊपर दे रखा है बैकग्राउंड, तो वो ही बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट का मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। ओके वो बैकग्राउंड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देन आफ्टर बैकग्राउंड के बाद मैं उसको बॉर्डर भी दे देती हूँ, ताकि बटन को बॉर्डर देना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे दे रही हूँ 4 पिक्सल, ठीक है। 4 पिक्सल हमने बॉर्डर रेडियस दे देती है और अंदर से स्पेस चाहिए, ठीक है। अभी कैसा दिख रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यस देखो कॉन्ट्रास्ट में दिख रहा है, जैसे बैकग्राउंड है वैसे ही बटन हमारा शो हो रहा है। अब हमें स्पेस चाहिए, मीन्स थोड़ा बड़ा चाहिए बटन, तो हम पेडिंग दे देते हैं। पेडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पेडिंग, ओके पेडिंग अब हम ऊपर नीचे से ये 20 पिक्सल एंड आजू बाजू से मैं दे रही हूँ 35 पिक्सल, ठीक है। ओके एंड
यस, ठीक है, हो गया ये। अब देखो ये यहाँ पे मैं होवर करूँ तो देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है, होवर करूँ तो मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये होवर जो हमारा है उसके अंदर हम लोग वाइस वर्सा कर देंगे। देखो यहाँ पे जो मेरा ये जो बटन है, ठीक है, ये पूरा मैं कॉपी कर रही हूँ और उसके ऊपर जब मैं होवर करूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड ग्रेडियंट है यहाँ से मैं कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये यहाँ से निकाल के एंड वापस एंड में पेस्ट कर दिया, ठीक है, वाइस वर्सा कर दिया। देख लो अब यहाँ पे हो गया, दिख रहा है सही में ऐसा। हाँ, थोड़ी फॉन्ट नहीं अलग है, ठीक है। तो फॉन्ट के लिए आप गूगल पे जा सकते हो, लाइक गूगल फॉन्ट्स, वहाँ पे जाके आपको जो भी फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं गूगल फॉन्ट्स ओपन कर रही हूँ और गूगल फॉन्ट में जाके उसके अंदर जो मैंने यूज़ किए थे वो वाले ये थे, हाँ ये थे, ऐसे ही कुछ थे, हाँ ठीक है। उसके अंदर मैंने ये वाला यूज़ किया था। तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, एंड एम्बेड में जाके आप वहाँ पे जो लिंक है वो लिंक आप कॉपी करो, ठीक है। यहाँ पे लिंक कहाँ पे रखनी है आपको, हेड पार्ट के अंदर जहाँ पे आप स्टाइल CSS रख रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे पेस्ट कर दो एंड उसकी फॉन्ट फैमिली है वो भी कॉपी करो, साथ में सेम फॉन्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, स्टाइल में जाके जहाँ पे अपने स्टार में सब कुछ अप्लाई किया है वहाँ पे भी फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हम रन करते हैं, यस ये हुई ना बात, देखो कितना मस्त लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, एक अच्छा वाला टेम्पलेट आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सिंपल बेसिक HTML एंड CSS का यूज़ करके एक अच्छा सा टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। तो आप भी इस वीडियो को देख के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ऐसा टेम्पलेट बनाने का, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग इसका सोर्स कोड भी चाहिए तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी करियर के रिलेटेड या कोई भी वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड आपको क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, वो वेबसाइट लाइक www.logicraceacademy.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो एंड वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।